हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL में, जहां हम लोग BHPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। उस सेट का आज हम लोग बनाएंगे 136 नंबर सेट। तो चलिए आज हम 136 नंबर सेट बनाएंगे और देखेंगे कि अपना अपना स्कोर कितना के आसपास जा रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना समय देरी किए। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि डीवीडी का अर्थ क्या है। तो ये जो डीवीडी होता है उसका अर्थ जो होता है हमारा डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। हाँ तो दोस्तों, ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है इंटरनेट पर वेब पेज खोलने के लिए। क्या करने के लिए? इंटरनेट पर वेब पेज खोलने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि निम्न में कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तो वह है डेजी व्हील प्रिंटर। कौन प्रिंटर? डेजी व्हील प्रिंटर। ये कौन सा एक प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। कंप्यूटर डेटा को जोड़ता, तुलना और सफल कहाँ करता है? कंप्यूटर डेटा को कहाँ जोड़ता है, तुलना करता है और सफल करता है? तो ये करता है हमको CPU चिप में। कहाँ करता है? तो CPU चिप में करता है मेरे प्यारे साथियों। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और हम भी कोशिश करते हैं कि आप भी मेरे से जुड़े करके सेट को बनाते चलिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि टेलीफोन लाइन पर संचरण के लिए कंप्यूटर आउटपुट को जोड़ने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो टेलीफोन लाइन पर जो जुड़ती है ना युक्ति, उसे हम लोग कहते हैं मोडेम। क्या कहते हैं? मोडेम। कंप्यूटर में वायरस क्या होता है? कंप्यूटर में वायरस होता है, हाँ होता है। तो वह वायरस क्या होता है? तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस क्या होता है? जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाते हैं वही होते हैं। 7 में कह रहा है कि 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1024 बाइट बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो 1 KB होता है। क्या होता है? 1 KB होता है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी का काल क्या था? कंप्यूटर की मेरे प्यारे साथियों दूसरी पीढ़ी का जो काल था वह था आपका ऑप्शन नंबर C 1959 से 1964। क्या था? 1959 से 1964। सूचना प्रौद्योगिकी संयोजन क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी संयोजन जो है मेरे प्यारे साथियों वह है सूचना प्रौद्योगिकी प्रयोजन क्या है? तो वह डेटाबेस प्रबंधन, संचार और इंटरनेट है। क्या है? तो डेटाबेस प्रबंधन, संचार और इंटरनेट है। विषम चुनना है। तो विषम चुनने में क्या कह रहा है कि आपका लिनक्स, C++, विंडोज़ 98, विंडोज़ 7। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भाग हैं, लेकिन C++ जो है आपका भिन्न छट जाएगा क्योंकि यह लैंग्वेज है। कैश मेमोरी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कैश मेमोरी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो करता है संदर्भ के स्थान के सिद्धांत पर। इंटरनेट में किस प्रकार की स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में पैकेट प्रकार की स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है। 13 में कह रहा है कि USB किस प्रकार का स्टोरेज है? तो USB जो है यह माध्यमिक स्टोरेज है। आपको पता होगा कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका फुल फॉर्म होता है
यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल सीरियल बस होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। रोम को सभी को कहा जाता है। रोम के सभी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो फर्मवेयर कहा जाता है। और रोम का आपको फुल फॉर्म होना ही चाहिए, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, तो रीड ओनली मेमोरी जो होता है इसका पूर्ण रूप होता है। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा जो है आपका क्या है? तो प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा जो है प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है। यहाँ देखेंगे हिंदी में चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन है? तो ये है आपका मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? धनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ये जो है आपका रीति मुक्ति धारा के, रीति मुक्ति धारा के। महोत्सव का अर्थ क्या है? तो महोत्सव का अर्थ क्या है? तो महोत्सव का अर्थ है, महोत्सव का अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो महोत्सव का अर्थ है महान है जो उत्सव, महान है जो उत्सव। आप जो है ये कौन सा सर्वनाम है? आप जो है निजवाचक सर्वनाम है। कह रहा है मेरे प्यारे साथियों महर्षि का संधि विग्रह करे। तो महर्षि का महाजोर ऋषि, क्या होगा? महाजोर ऋषि। लोचन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो लोचन नयन आँख का। लोचन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो आँख का। निम्नलिखित में से मेरे प्यारे साथियों कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो धरोहर जो है स्त्रीलिंग है। कह रहा है कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है मेरे प्यारे साथियों? तो इसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। 24 में कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्न में से शुद्ध वाक्य जो है मैंने सीमा को बुलाया, यही जो है शुद्ध वाक्य है। ठीक है। 25 कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो वह है आध्यात्मिक जो है यह शुद्ध है। अब कह रहा है रीजनिंग सेशन में कि यदि पूरब को उत्तर पूर्व कहा जाए, ये हमारा पूरब है, इसको जो है हम कह दें, क्या कह दें? उत्तर पूर्व कहा जाए, उत्तर पूर्व मान लिया जाए। पूरब को क्या मान लिया जाए? उत्तर पूर्व मान लिया जाए, यानी कि ये हो जाएगा उत्तर, नहीं, पूरब को उत्तर पूर्व मान लिया जाए। ये मान, ऐसे देखिए, ऐसे है। अब किस, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो ये पूरब को हमको क्या मान लेना है? उत्तर पूर्व। पूरब को मान लेना है उत्तर पूर्व, यानी कि ये हमारा एस हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और ये हमारा पूरब हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो पूरब को उत्तर पूर्व मान लिया जाए तो पश्चिम को क्या मान लेंगे? तो पश्चिम को मान लेंगे, पश्चिम को क्या मान लेंगे? पश्चिम को मान लेंगे उत्तर पश्चिम। क्या मान लेंगे? उत्तर पश्चिम। पश्चिम को मान लेंगे, सॉरी, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। हाँ, दक्षिण या ना, दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। चलिए, यहाँ पे कह रहा है 27 के कह रहा है कि कुछ पेंगुइन, यहाँ पे पेंगुइन है, कुछ पेंगुइन क्या है? मोर है। सभी मोर क्या है? सांप है। सभी मोर सांप है। तो कुछ पेंगुइन सांप है, सही है। कोई मोर पेंगुइन नहीं है, गलत है, यानी कि सिर्फ वन। तो देखते हैं डी क्या है। हाँ, तो हमारा क्या होगा आंसर? केवल वन जो है अनुसरण करता है। यहाँ पे हमारा कह रहा है कि यदि ए सी की बहन है, ए जो है सी की क्या है? बहन है। ठीक है। सी डी की पत्नी है, सी जो है डी की क्या है? पत्नी है। डी ए से किस प्रकार संबंधित है? तो डी जो है ए की, डी जो है ए के क्या हो जाएगा? ब्रदर इन लॉ, यानी कि
सिस्टर इन लॉ, हाँ सिस्टर इन लॉ, डी से ए, हाँ डी ए से तो सिस्टर इन लॉ से संबंधित, सॉरी 28 न, तो ये हो जाएगा ब्रदर इन लॉ यानी कि बहनोई से, बहनोई से संबंधित है, बहनोई से संबंधित है। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किस प्रकार एक समान है और एक अन्य से भिन्न है? IISc बेंगलुरु, कोटक महिंद्रा, NIT कटक, IIT हैदराबाद। तो देखिए ये सारे जो है इंस्टीट्यूट है और ये कोटक महिंद्रा जो है बैंक है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पे देखिएगा अब 30 में कह रहा है कि सभी उपकरण, यहाँ पे हम लिख देंगे उपकरण, सभी उपकरण जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? चिप्स है। अब कह रहा है सभी उपकरण चिप्स है, नहीं, कुछ चिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाँ केवल 2, केवल 2। सभी उपकरण चिप्स है, सभी उपकरण, सभी उपकरण, अच्छा फिर से देखते हैं, देखिए यहाँ से ये उपकरण है, ये उपकरण है, सभी उपकरण क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है, और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? चिप्स है। तो सभी उपकरण चिप्स है, सभी उपकरण चिप्स है, हाँ सही है। कुछ चिप्स उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स है, सही है, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। अब कह रहा है कि 31 अगस्त 1987 को कौन सा दिन होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31 अगस्त 1947 को शनिवार होगा। यह कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा त्रिभुज है और त्रिभुज अंदर चला जा रहा है और ये बाहर आ गया है, ठीक है। अब हमारा क्या होगा? ये बाहर से एक बढ़ के इसमें 5 गो भुजा वाला आ गया है और चरभुज बाहर आ गया है। अब क्या होगा कि ये 4 गो भुजा वाला से 5 गो भुजा वाला बाहर आ गया है, अब बाहर आ गया है, और जो है हमारा हो जाएगा ये, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ये वाला हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि यहाँ पे दिए गए श्रृंखला का अगला पद लिखना है, 24, 23, 22, 21, तो 20 और 19 लिखेंगे, 20 और 19 लिखेंगे। बीच में क्या लिखेंगे? तो देखिए ये 24 ये 23 है, ये 22 ये 21 है, तो हमारा टी और एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टी और एस। तो 20T S 19, 20T S 19 देखेंगे, 20T S 19 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखेंगे बेजोड़ पद ज्ञात करना है, तो बेजोड़ पद ज्ञात करना है जो गलत है, तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ABCD है, तो ये 5 है, ये 9 है, ये 20 है, और ये 25 का वाई सही है, T 20 सही है, ई सही है, जे 9 गलत है। क्या है? जे जो है 9 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। 34 का हो जाएगा सी गलत है। यहाँ पे चिन्ह बदल कर बनाने वाला हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे चिन्ह बदल के देख लेंगे मेरे प्यारे साथियों। आपका 35 का देखेंगे कि यहाँ पे बड़ा का माइनस का अर्थ है, डॉलर का अर्थ है भागा से, और इसका माइनस और इसका है प्लस। देखेंगे तो देखिए 29 प्लस इसको कीजिएगा तो 6 - 4, यानी कि 35 - 4 = 31, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 31 जो है इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पे वी ऑलवेज हैव द बोर्ड मीटिंग्स द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ऑन द मॉर्निंग, एट द मॉर्निंग, बाय मॉर्निंग। तो इसका आंसर हो जाएगा इन द मॉर्निंग, सुबह में है तो मॉर्निंग हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द इम्पोज, इम्पोज का सिनोनिम्स हो जाएगा फोर्स, इम्पोज का फोर्स।
कह रहा है कि इसका वर्ड चुनना है एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, तो ये हो जाएगा एगोनी। क्या हो जाएगा? एगोनी। मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का मतलब हो जाएगा वीक आइडिया, वीक आइडिया। इनकरेक्ट स्पेल्ड कौन है? पार्लियामेंट गलत है, टोर्नाडो मिसपेल्ट में, हाँ इनकरेक्ट मतलब पार्लियामेंट ये एकदम गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत को ही छांटना है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन 1857 के विद्रोह की प्रकृति की सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा सत्ता हासिल करने के लिए पुरानी राजनीतिक व्यवस्था आखिरी प्रयास। संघ का विचार, देखिए दोस्तों, संघ का विचार पहली बार में प्रस्तावित किया गया था, तो ये किया गया था 1928 के नेहरू रिपोर्ट में। 43 कह रहा है कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के लिए, दहेज निरोधक विधेयक के लिए। 44 में कह रहा है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो यह है 3। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से। एशियाई काला भालू, एशियाई काला भालू और हिम तेंदुआ निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान पे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये है सिक्किम, ये है सिक्किम। बिहार का शोक के रूप में तो कोसी नदी को हम लोग जानते हैं, बिहार के शोक कोसी नदी को। हाल ही में स्पेस एक्स ने अपने 300वें फाल्कन 9 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह मेरापुती-2 को लॉन्च किया है? मेरापुती-2 को लॉन्च किया है, तो यह है इंडोनेशिया। किसको? इंडोनेशिया। हाल ही में भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम किसने विकसित किया है? तो ये विकसित किया है IIT मद्रास ने। हाल ही में रोमेन रॉलेट पुस्तक 2024 किसने प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है पंकज कुमार चटर्जी को। किसको? पंकज कुमार चटर्जी को। अब कह रहा है 51 का कि एक संचरण लाइन के 2 सन्निकट विद्युतीय ध्रुवों के बीच की दूरी को किस रूप में जानते हैं? तो इसे हम लोग अवधि के रूप में जानते हैं। जब आपूर्ति आवृत्ति डैश होती है और चालक का व्यास डैश होता है तो त्वक प्रभाव नगण्य होता है। क्या नगण्य होता है? तो ये होता है निम्न और छोटा, यानी कि जब आपूर्ति आवृत्ति निम्न होती है और चालक का व्यास छोटा होता है तो वक्त प्रभाव नगण्य होता है। बिंदु कह रहा है कि बिंदु AB के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या है? तो समतुल्य प्रतिरोध जो है आपका क्या है? तो इसका समतुल्य प्रतिरोध जो है 5 है। क्या है? 5 है। AC परिपथ की स्थिति में यदि स्रोत प्रतिबाधा R+jX है तो अधिकतम शक्ति स्थानांतरण तब होता है जब लोड प्रतिबाधा भी होती है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, R-jX। निम्न में से कौन सा पारगम्यता के लिए सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो ये है चुंबकीय पारगम्यता की SI मात्रक H होती है। किस प्रकार की चुंबकीय सामग्री में 10 के पावर -4 से -10 के पावर 6 के क्रम की संवेदनशीलता मान होता है? तो ये होता है आपका विषम चुंबकीय।
डीसी मोटर को आधार गति से तेज चलाने के लिए क्षेत्र अभिवाह को कम करना होगा। इस कम अभिवाह क्षेत्र में डीसी मोटर के संचालक के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो ये है क्षेत्र दुर्बलता क्षेत्र। क्षेत्र दुर्बलता क्षेत्र। अवरोधी सामग्री पर नमी का प्रभाव क्या है? अवरोधी सामग्री पर नमी का प्रभाव जो है क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी सब। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य बताइए। तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य बताइए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अवरुद्ध दर ट्रैफिक टैरिफ में पहले ब्लॉक के प्रति इकाई कीमत सबसे कम है। सबसे क्या है? कम है। तो ये असत्य है। एक समान दर टैरिफ में प्रति इकाई ली गई कीमत स्थिर होती है। स्थिर होती है, ये सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के साथ स्टील ब्लॉक एक समान रूप से राउंड होती है, जिसमें तार 1000 मोड़ 500 एम्पियर की धारा ले जाते हैं। तो एमएमएफ बराबर क्या होता है? तो एमएमएफ बराबर हो जाएगा आपका 500 एम्पियर। एक औद्योगिक उपभोक्ता के पास 12 घंटे के लिए 0.8 पश्चिगामी पर 2000 किलोवाट का भार प्रतिरूप और 12 घंटे के लिए एकत्व शक्ति गुणों पर 1000 किलोवाट का भार प्रतिरूप होता है। तो इसका भार गुणांक क्या होता है? तो इसका भार गुणांक जो हो जाता है 0.75। बेमेल को छांटना है। बेमेल कौन है? तो ये है कम ऊंच। तो कौन बेमेल है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका ऑप्शन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लंबी ओवर 62 है ना, 62 का हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 63 का, 62 का बी हो जाएगा 63 का। लंबी ओवरहेड लाइन पर फेरेंटी प्रभाव का अनुभव तब होता है जब यह शून्य भार शक्ति पर चलता है। एक डीसी श्रृंखला मोटर गलती से एकल चरण एसी आपूर्ति से संयोजित हो जाती है तो उत्पादित बल आघूर्ण क्या होगा? तो उत्पादित बल आघूर्ण जो होगा 64 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संपादित और दिशाहीन हो जाएगा। एक लघु संचरण लाइन के ए बी सी डी स्थिरांक क्या होता है? तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि निर्वात वैक्यूम सीबीएस के लिए अधिकतम किफायती वोल्टेज सीमा क्या होती है? तो ये होती है 36 kV। क्या होती है? 36 kV। हंटिंग और काला दोलन किसके लिए नगण्य होता है? हंटिंग और काला दोलन जो है किसके लिए नगण्य होता है? तो ये होता है 3 फेज प्रेरण मोटर के लिए। 68 कह रहा है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधियों के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रेटेड गति से ऊपर की गति पृथक करने के लिए क्षेत्र नियंत्रक विधि का उपयोग किया जाता है। एकदम किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गति मापन के लिए ऊर्जा लेखा अभ्यास में उपयोग किए जाने वाला गैर संपर्क उपकरण है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रोपोस्कोप। अब देखेंगे हम 60 में यहाँ पे क्या कह रहा है कि समानांतर में जुड़े 3 असमान प्रतिरोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये जो है आपका प्रत्येक शाखा में वोल्टेज समान होता है, सही है। संपूर्ण परिपथ के कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों में व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, सही है। प्रत्येक शाखा में धारा बराबर होती है, गलत है। शाखा धाराओं का योग बैटरी द्वारा आपूर्ति की जा सकती है, ये सही है, यानी कि 1, 2, 4,
सही है। कौन सा BIS प्रतीक बिना स्विचेस के मुख्य फ्यूज बोर्ड लाइटिंग सर्किट की निरूपित करता है? तो ये कौन करता है? तो ये बी नंबर करता है। निम्नलिखित में विकल्पों में से फ्यूज का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो फ्यूज का प्राथमिक कार्य है परिपथ के माध्यम से धारा प्रवाहित के अधिक धारा को रोकना। 3 कला प्रेरण मोटर में घूर्णक निर्माण के संबंध में निम्न में से कौन सा गलत कथन है? उसको चुनना है। तो वह चुनना है ऑप्शन नंबर डी। सर्पी वलय प्रकार की प्रेरण मोटर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, इनका शक्ति गुणांक जो है उच्च होता है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक क्षेत्र तीव्रता से संबंधित नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति न्यूटन। एक 3 फेज परिवर्तित 5000 वोल्ट प्रति फेज का खुला परिपथ वोल्टेज उत्पन्न करता है। जब उत्तेजित धारा 10 एम्पीयर होती है तभी फेज तुल्यकालिक प्रतिघात की गणना कीजिए यदि उसी उत्तेजना लघु परिपथ धारा का 2000 एम्पीयर हो जाता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा 2.5 ओम। क्या हो जाएगा? 2.5 ओम। यहाँ पे कह रहा है कि 77 का कि 1 किलो इतना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3600 जूल हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 78 का कि यह LV पक्ष का किया जाता है। कह रहा है कि एकल फेज ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ परीक्षण के संबंध में कौन सही है? ठीक है, कौन सही है? तो पहला हो जाएगा कि यह LV पक्ष पर किया जाता है, सही है। यह निर्धारित धारा पर किया जाता है, नहीं। यह तुल्य क्षय प्रतिबाधा की गणना करने में सहायक होता है, नहीं। यह HV अक्ष पर किया जाता है, नहीं। यह निर्धारित वोल्टेज पर किया जाता है, हाँ। यह चुंबक धारा का और क्रोध क्षय होता है, हाँ। यह वोल्टेज विनिमय के निर्धारण में सहायता करता है, नहीं। यह फेरा अनुपात देता है, हाँ। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। DC वेल्डिंग की तुलना में निम्नलिखित में से कौन AC वेल्डिंग का वैध लाभ नहीं है? कौन नहीं है? तो यह है बेहतर चाप स्थिरता। इलेक्ट्रोडायनोमीटर वाटमीटर में चुंबकीय परिरक्षक के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है आप देखेंगे यहाँ कि आवारा चुंबकीय क्षेत्र त्रुटियों से बचने के लिए, उपकरण उच्च पारगम्यता मिश्र धातु के आवरण के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के लिए। 81 कह रहा है कि यदि तार को चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखा के समानांतर रखा जाता है तब तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार किसी भी बल का अनुभव नहीं करेगा। 82 कह रहा है कि 2 एम्पीयर के आंतरिक प्रतिरोध वाली 880 वोल्ट की बैटरी को 200 वोल्ट में से आवेशित किया जाता है तो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित के लिए श्रेणी प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो श्रेणी प्रतिरोध का मान जो हो जाएगा 22 ओम हो जाएगा। कह रहा है कि एक प्रेरणी मोटर में मोटर द्वारा विकसित शक्ति का वायु अंतराल शक्ति के अनुपात का 0.96 है तो प्रतिशत सरपन जो हो जाएगा 4% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मोटर के स्टेटर का मान समान है? निम्नलिखित में से किस मोटर के स्टेटर समान होते हैं? तो ये होते हैं प्रेरण मोटर और तुल्यकालिक मोटर। एक बहुत उच्च शीर्ष वाला जलीय विद्युत संयंत्र में किसका उपयोग होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, पेल्टन व्हील का। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट बराबर जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है।
प्रतिदीप्ति अभिवाह की इकाई क्या है? प्रतिदीप्ति अभिवाह की इकाई जो है ल्यूमेन है। क्या है? ल्यूमेन है। प्रेरण सामीप्य संवेदन कैसे काम करते हैं? प्रेरण सामीप्य संवेदक जो है कैसे काम करते हैं? तो ये करते हैं व्यक्ति या वस्तु की गति को परिवर्तित करके। वाटहीन धारा की संभाव्यता किसमें होती है? वाटहीन धारा की संभाव्यता जो होती है गैर प्रतिरोधी परिपथ में होती है। 90 कह रहा है कि विद्युत उपकरणों से धूल, गंदगी और अन्य अवांछित अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करती है? तो कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करती है? तो ये है सफाई। क्या है? सफाई। कह रहा है कि 91 में एक प्रत्यावर्तक 20 मेगा ओम एम्पियर 33 केवी के आधार पर 0.9 pu की प्रति इकाई प्रतिबाधा है। फिर 60 MVA पर 11 वोल्ट के आधार पर pu प्रतिबाधा क्या होगी? तो ये प्रतिबाधा जो हो जाएगी 24.3। स्टीफन के विपरीत विकिरण के लिए निम्न के अनुसार पिंड की पृष्ठ द्वारा विकसित ऊष्मा क्या होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसके पूर्ण तापमान की चौथी घात अनुक्रमांकित होती है। धातु की पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉनों की बमबारी द्वारा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह प्रक्रिया जो है द्वितीय उत्सर्जन कहलाती है। जब एक गेंद को ऊंचाई से गिराया जाता है तो ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा और उसके बाद ध्वनि ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन रैखिक शक्ति आपूर्ति की तुलना में स्विच मोड शक्ति आपूर्ति की मान्य विशेषता नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी। आउटपुट पर निम्न पर 0 के निकट शुद्ध चांदी की विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है? तो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है क्या होती है? 96 का। तो इसका जो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए निम्न, बहुत निम्न लेकिन मापने योग्य। कह रहा है कि 97 उद्योगों में धातुओं को पिघलाने, कांच की ढलाई, तांबे की एनेमल, विद्युत रोधी पाकन और वेल्डन आदि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपका ऑप्शन नंबर सी विद्युत लेपन का। एक तेल परिपथ अवरोधक में तेल के विघटन को उष्मित करने के लिए कारण गैसों को मुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आमतौर पर इस प्रक्रिया को मुक्त नहीं होती है? तो ये होती है आपका 98 का ऑप्शन नंबर डी अनीमिया। 99 का कह रहा है कि 40 MVA 10 kV 50 हर्ट्ज पर पाठ्यांक रेटेड किया गया है। तो इस जनित्र का आधारीय प्रतिघात कितना होगा? तो आधारीय प्रतिघात जो हो जाएगा इसका 2.5 ओम हो जाएगा। DC संचरण लाइन में AC संचरण लाइन की तुलना में समान वोल्टता पर कम प्रतिबल होता है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले सेशन में सेट नंबर 137 के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी तरह से वीडियो बनाऊं और मुझे मोटिवेट मिले कि मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए